हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में स्वागत है। नॉलेज ऐसा जो आप सभी का काम आए। इस वीडियो में मैं जीके के टॉप 25 ट्रेंडिंग प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो सामान्य ज्ञान अध्याय 1 भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फटाफट जीके के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का है। ऑप्शन ए है मैगेलेन, ऑप्शन बी बार्टोलोमेव दियाज, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है कोलंबस। इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी के साथ, वास्को डी गामा। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वास्को डी गामा भारत में पहुंचने वाला पहला नाविक था। जहाज़ पर 3 बार भारत आया था। वह जहाज़ का एक कमांडर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी चांदी। इसका उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया और जिस काल में मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया उसे ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी बकुटेश्वर दत्त और ऑप्शन डी सचित्रा नाथ सयाल। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? यह भी एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का प्रश्न है। इसका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लाला हरदयाल। यहाँ प्रश्न बनता है, गदर पार्टी क्या है? तो गदर पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार बंद का संघर्ष, भारत की पूरी स्वतंत्रता का मांग करने वाला एक पार्टी था। आगे बढ़ते दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन ए 1852 ईस्वी, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी और ऑप्शन सी 1854 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1855 ईस्वी। इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 1853 ईस्वी को पहली रेल जो है 1853 ईस्वी को चली थी। पहली रेल से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कब चली थी, कहाँ से कहाँ चली, इसमें कितने यात्री बैठे थे और वह कहाँ कितनी दूरी तय की थी। तो इसका दूसरा प्रश्न है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र के मुंबई शहर के बोरीबंदर स्टेशन थे ठाणे तक चली थी। तीसरा प्रश्न का आंसर है 400 यात्री उसमें बैठे हुए थे। पहली रेल में 400 यात्रियों ने यात्रा की थी और यह लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इस दूरी को तय करने में मुझे 1.25 घंटे का समय लगा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन कितनी स्लो चली थी। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष में की थी? यह भी मल्टीटास्किंग 2014 का प्रश्न है जो कि ट्रेंडिंग प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1930। इसका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, 1930 में। महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा 1930 में की थी। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि इस यात्रा को दांडी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह यात्रा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल निकला एक मार्ग था। यह दांडी गांव तक किया गया एक यात्रा थी, इसलिए दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसे नमक मार्च भी कहा जाता है, क्योंकि नमक मार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर कर लगाने के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बरबक्सा और ऑप्शन डी नानक। इसका उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी और ऑप्शन सी 1895 ईस्वी और ऑप्शन डी 1892 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को की गई थी और इनके प्रथम अध्यक्ष हैं हेमेंद्र चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद है।
इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ ऋग्वेद। वेद से और कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कितने वेद हैं, और सब कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो ऑप्शन डी है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है भारतीय पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 28। इसका उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मान करके पाप, कर्म, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। यह भी एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 का प्रश्न है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक मजे हुए राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने गांधी जी को देश के लिए स्वतंत्रता लड़ने के लिए प्रेरणा दी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी सैंधव काल में। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी मावल में। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ, रायगढ़ में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, और शिवाजी की जहाँ राज्याभिषेक हुआ तो उसे रायगढ़ किला के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी सवाई जय सिंह जी ने। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी के साथ, सवाई जय सिंह जी ने। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह जी ने की थी। यहाँ प्रश्न जयपुर नगर से भी प्रश्न बनता है कि जयपुर नगर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। या पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर शहर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था। हमने वास्को डी गामा के बारे में पीछे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन ए है 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1510 ईस्वी और ऑप्शन डी 1600 ईस्वी को। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ 1498 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा विवाह मतलब विधवाओं के विवाह से है। आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सिकंदराबाद और ऑप्शन डी पणजी। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी लौह काल, ऑप्शन सी कांस्य काल और ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। इसका उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ, कांस्य काल। कांस्य काल सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य ने तांबे या ताम्र तथा उसकी रंगों के साथ मिश्र धातु कांसे का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह काल पाषाण और लौह काल के बीच में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। बाबा रामदेव जी इसके संस्थापक हैं। पतंजलि का मुख्य ऑफिस उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में है। आगे बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी के साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी नूरजहां और ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुमताज महल। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में बनाया था। मुमताज महल शाहजहां की बेगम थी, जिसे हम पत्नी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, वर्धमान में महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? वर्धमान में महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन ए जेना, ऑप्शन बी महान शिक्षक, ऑप्शन सी महान प्रचारक और ऑप्शन डी जैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्तमान में महावीर जैन के नाम से विख्यात हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949 को। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी को किसने मारा था? तो महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। आगे बढ़ते हमारे 23वें प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त और ऑप्शन डी 8 अगस्त को है। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया। और यहाँ परमाणु बम से कई प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया और कब गिराया गया। तो इसका पहला प्रश्न है कि कहाँ गिराया गया, तो इसका सही आंसर है हिरोशिमा पर गिराया गया। हिरोशिमा जापान के एक शहर है, वहाँ पर गिराया गया और सबसे पहले 6 अगस्त को ही गिराया गया और 1945 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की ओर। हमारा 25वां प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी श्रीलंका। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।